बच्चों आज हम करेंगे, आपकी कविता है आओ मिलकर बचाएं। निर्मला पुतुल की लिखी हुई कविता है बच्चों, और मूलतः ये जो कविता है वो संथाली भाषा में रचित है। हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है, अशोक सिंह ने इसका अनुवाद किया है। संथाली जो भाषा है खासकर झारखंड प्रदेश की भाषा है बच्चों, और झारखंड प्रदेश में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी बस्तियां हैं, तो उन्हीं के बारे में है कविता कि जो आदिवासी बस्तियां हैं उनकी जो जीवन शैली है, यानी कि उनका जो रहन सहन है, जो संस्कृति है, सभ्यता है, वहाँ का जो परगना यानी कि अक्षेत्र है, और उस अक्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोग हैं जो सदियों से उस जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, उसी संस्कृति में, सभ्यता में वो रहते हैं। तो धीरे धीरे जंगलों को काटकर, पहाड़ों को तोड़कर जो विकास के नाम पर बड़े बड़े कारखाने या भवन या इमारतें वहाँ पे खड़ी की जा रही हैं, तो ऐसे में आदिवासी बस्तियों के जो लोग हैं वो शहरी लोगों के प्रभाव में आ रहे हैं, और उनकी अपनी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आ जाएगा, या हमारी जो आदिवासी संस्कृति है वो लुप्त हो जाएगी। और इसीलिए कवयित्री जो हैं वो चिंतित हैं, और इन सारी चीज़ों को मिलकर बचाने के लिए आग्रह वो करती हैं कि इन सबको, यानी कि जो हमारी आदिवासी संस्कृति है, मिलकर हमें बचाना है कि किस प्रकार से वो लोग जीवन जीते हैं, किस प्रकार के जीविका के साधन उनके पास हैं, और किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल वो अपने जीवन में करते हैं। तो धीरे धीरे शहरी लोग जब उनके प्रभाव में आएंगे, या शहरी लोगों के प्रभाव में वो लोग आएंगे, तो शहरी जो वातावरण है, शहरी जो जलवायु है, तो वो उनके ऊपर प्रभाव डालेगी, और उनकी अपनी जो संस्कृति है वो लुप्त हो जाएगी। तो कवयित्री को लगता है कि हमें आदिवासी लोगों की संस्कृति को, या वहाँ की प्रकृति का जो वातावरण है, जहाँ की जो वायु है बहुत ही शुद्ध है, पहाड़ों पे शांति है, मौन है, स्वच्छ और निर्मल नदियाँ बहती हैं, तो उन कारखानों के शोर से, कूड़े से, करकट से जो प्रदूषण है वो भी फैलेगा। और कवयित्री ने इन सारी बातों के लिए आग्रह किया है कि हम सब ने मिलकर उन आदिवासी लोगों की संस्कृति को, जीवन शैली को, उनकी सभ्यता को, उनके रहन सहन को मिलकर बचाना है। तो मूलतः ये संथाली भाषा में रचित है, और इसकी कवयित्री है बच्चों निर्मला पुतुल। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। तो कवयित्री क्या कहती हैं, आदिवासी लोगों को संबोधित करते हुए निर्मला पुतुल जी क्या कहती हैं कि हमें अपनी आदिवासी बस्तियों को नंगी होने से बचाना है। नंगी होने से मतलब क्या है, मर्यादाहीन, निर्लस होने से हमें बचाना है, यानी कि शहरी दुष्प्रभाव से उनको बचाना है। अपनी जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार हैं आदिवासी लोगों को, उन्हीं के लिए कहा है कि वही जीवन शैली लेकर हमें जीना है, शहरी लोगों के प्रभाव से हमें दूर रहना है। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे किसे, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, आदिवासी बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाना है। शहरी लोगों की जलवायु या वातावरण, उनके माहौल, उनके परिवेश से हमें उनको बचा कर रखना है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। कवयित्री का ऐसा मानना है कि शहरी जो लोग होते हैं वो केवल हड्डियों का ढेर मात्र होते हैं, उनके अंदर रक्त और मांस नहीं होता, यानी कि अच्छे जो गुण होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ऐसा कवयित्री का मानना है। और इसीलिए कवयित्री कहते हैं कि हमें अपनी पूरी की पूरी बस्तियों को, आदिवासी बस्तियों को उन हड्डियों के ढेर में बदलने से बचाना है। शहरी संस्कारों से हमें अपनी आदिवासी बस्तियों के लोगों को बहुत बचा कर रखना है, उनके प्रभाव में उन्हें नहीं आने देना चाहिए। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो कवयित्री आगे कहती हैं कि हमें अपने चेहरे पर, यानी कि अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली को, अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है। परगना अक्षेत्र, संथाल क्षेत्र की मिट्टी का जो रंग है, मिट्टी की जो महक है,
हमारी जन्मभूमि या हमारे क्षेत्र के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको हमें अपने जीवन में बचा कर रखना है। भाषा में झारखंडीपन, और झारखंड प्रदेश की जो हमारी भाषा है संथाली भाषा, तो उसकी भी हमें मिलकर सुरक्षा करनी है। अगर शहरी विकास यहाँ पे होगा तो वो जो भाषा है वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों कवयित्री क्या कहती हैं कि हमें हमारी आदिवासी बस्तियों को मर्यादाहीन होने से बचाना है और पूरी की पूरी बस्तियों को हड्डियों के ढेर में परिवर्तित होने से बचाना है। इसका अर्थ एक और ये भी ले सकते हो कि धीरे धीरे विकास के नाम पर जंगल जब काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे वृक्ष सब कुछ कट जाएगा, वहां पे बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो स्थापित हो जाएंगे और जो इनकी अपनी संस्कृति है वो लुप्त हो जाएगी। तो अपने आप ही उन लोगों का जो जीवन है वो हड्डियों के ढेर के समान होगा। तो इस प्रकार से कहा है, और इस पूरी जो अपनी संस्कृति है संथाल क्षेत्र की, उसको अपने जीवन शैली में बनाए रखना है, अपने रहन सहन में बनाए रखना है और पूरे अपनी मिट्टी का जो रंग है, मिट्टी के प्रति जो लगाव है उसको बचा कर रखना है और अपनी जो भाषा शैली है उसका भी मिलकर हमें सुरक्षा करनी है। ऐसा कवयित्री आदिवासी लोगों को संबोधित करते हुए कहती हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, तो कवयित्री ने आगे कहा है बच्चों कि जैसे ही आदिवासी लोगों को भी ये आभास होता है, उनको पता चलता है कि धीरे धीरे विकास के नाम पर आदिवासी जो बस्तियां हैं वो समाप्त की जा रही हैं, तो उनकी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या, हर रोज के जो काम धंधा वो करते हैं तो वो भी ठंडी पड़ जाती है, यानी कि उनका जो उत्साह है वो कम हो जाता है जीवन के प्रति। तो कवयित्री ने कहा है जीवन की गर्माहट, उनके जीवन में फिर से नया उत्साह, नया साहस हमें पैदा करना है। उनके अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, जीवन शैली है, रहन सहन है, उसको हमें लुप्त होने से, समाप्त होने से बचाना है। मन का हरापन, उन लोगों के मनों में जो हरापन है, खुशियां हैं, उन खुशियों को मिलकर बचाना है। भोलापन दिल का, और आदिवासी जो लोग हैं कवयित्री का मानना है कि वो दिल के बहुत ही भोले भाले होते हैं, बहुत ही सहज और सरल होते हैं। तो उनकी इसी विशेषता का, इन्हीं गुणों का मिलकर हमें बचाव करना है। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, और उन लोगों के अंदर यानी कि आदिवासी लोगों के अंदर जो एक अक्खड़पन होता है, किसी काम को लेकर जब वो तन जाते हैं, डट कर करते हैं। जुझारूपन, जो संघर्ष करने की भावना, मेहनत और कठिन परिश्रम करने की जो भावना उन लोगों के अंदर होती है, तो उन सारे गुणों की भी हमें मिलकर सुरक्षा करनी है। वो अक्खड़पन, जुझारूपन, भोलापन, मन का हरापन, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो आदिवासी लोगों के अंदर कवयित्री कहती हैं कि उस संस्कृति में, उस रहन सहन में मिलती हैं और वो संस्कृति हमें लुप्त नहीं होने देनी है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, भीतर की आग, काम करने के प्रति जो लगन है, मेहनत करने के प्रति जो लगाव है उनका, तो उस गुण को भी हमें बचा के रखना है। उनके जो जीविका के साधन हैं कि किस प्रकार से जंगलों में, पहाड़ों में खेती बाड़ी वो करते हैं, किस प्रकार से शिकार करते हैं, उनके लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो उनके अस्त्र हैं उनके बारे में बताया है। तीर, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, उनके जो तेज धार वाले तीर हैं और धनुष की जो डोरियां हैं, कुल्हाड़ी की धार, पेड़ों को काटने के लिए जिस कुल्हाड़ी का प्रयोग वो करते हैं, जिन साधनों को, जीविका के जो भी साधन हैं उनके पास, उन सारे साधनों की हमें मिलकर सुरक्षा करनी है। आदिवासी लोग ही नहीं रहेंगे, आदिवासी बस्तियां ही नहीं रहेंगी, तो ये जो सारी चीजें हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं चलेंगी। जंगल की ताजी हवा, उनके जंगलों में, वनों में जो ताजी हवा, स्वच्छ वायु बहती है, अगर वहां पे शहरी विकास के नाम पर बड़े बड़े कारखाने लग जाएंगे तो वहां भी प्रदूषण फैल जाएगा। तो स्वच्छ वायु को, उस ताजा हवा को हमें मिलकर उन लोगों के लिए बचाना है। नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, वहां की नदियों में बहने वाला पवित्र निर्मल जल हमें उन लोगों के लिए बचाकर रखना है। और पहाड़ों पे जो शांति है, यानी कि साधनों की जो आवाजाही है वो कम होती है। अगर वहां पे फैक्ट्रियां बनेंगी, कारखाने बनेंगे, भवन और इमारतें खड़ी हो जाएंगी, शहरी लोग वहां पे बसेंगे, तो पहाड़ों का जो मौन है, शांति है, वो भी समाप्त हो जाएगी।
गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलाहट, उनके अपने जो लोक गीत हैं, जो खुशी के मौकों पर वो गुनगुनाते हैं, उनकी मिट्टी का जो सौंधापन है, महक है, खुशबू है, अपनी मातृभूमि, अपनी आदिवासी बस्तियों के प्रति जो प्रेम है, और उनकी लहराती हुई खेतों में खड़ी हुई जो फसलें हैं, उन सब की हमने मिलकर सुरक्षा करनी है। शहरी जलवायु, शहरी वातावरण, शहरी प्रभाव या दुष्प्रभाव से या विकास के नाम पर लुप्त की जाने वाली संस्कृति को हमें मिलकर बचाना है, ऐसा कवयित्री कहती हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, तो कवयित्री क्या कहती हैं बच्चों, निर्मला पुतुल जी, कि शहरी विकास से पहले जो आदिवासी बस्तियां हैं, उनके जो आंगन हैं, घर हैं, खेत हैं, बहुत ही खुले होते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, जो नाचने के लिए, अपनी खुशियां बांटने के लिए उनके घरों में बड़े बड़े या खुले आंगन हैं, अगर वहां पे शहरी विकास होगा, शहरी संस्कृति का जो प्रसार है वो किया जाएगा, तो ये सब कुछ भी उनके पास नहीं रहेगा। तो उन खुले आंगनों की हमें मिलकर सुरक्षा करनी है, मिलकर हमें बचाना है। गाने के लिए गीत, और हर खुशी के अवसर पर जो उनके लोक नृत्य होते हैं, लोक गीत होते हैं, उन लोक गीतों और लोक नृत्यों को भी मिलकर बचाना है। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और अपनी हंसी खुशी जो खिलखिलाकर वो प्रकट करते हैं, उस खिलखिलाहट को, उस मन के हरेपन को मिलकर बचाना है। और पहाड़ों की जो शांति है, मौन है, वहां पे मुट्ठी भर जो एकांत व्यक्ति को मिल जाता है, जो शहरी संस्कृति में नहीं मिलता, थोड़ा सा एकांत अपने दुख को दूर करने के लिए, तो उस मुट्ठी भर एकांत की भी हमें मिलकर सुरक्षा करनी है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, और उनके बच्चों को खेलने के लिए जो बड़े बड़े मैदान पड़े हुए हैं, जब वहां पे फैक्ट्रियां, कारखाने बन जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उन बड़े बड़े मैदानों को भी हम सब ने मिलकर बचाना है, यानी कि शहरी विकास को वहां तक होने से रोकना है। इसका एक ही लक्ष्य कवयित्री का क्या है कि हमारी जो आदिवासी बस्तियां हैं, उनका जो अस्तित्व है, हमारी जो संस्कृति है, जीवन शैली है, वो समाप्त ना हो। पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और उनके पशुओं के लिए जो हरी हरी घास वहां पे होती है, तो वो सब कुछ भी उनके जीवन से खत्म हो जाएगा। वो सारी की सारी जो जीवन शैली है, संस्कृति है, वो समाप्त हो जाएगी, और इन सब को हमने मिलकर बचाना है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की जो शांति है, पहाड़ों का जो मौन है, आदिवासी लोगों के जो बुजुर्ग वर्ग है, जो वहां पे चैन से, सुख से अपना जीवन जीते हैं, तो वो सारी चीजें भी हमें उनके लिए मिलकर बचानी है। और इस अविश्वास भरे दौर में अंत में कवयित्री क्या कहती हैं कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, बहुत ही अविश्वास का दौर है। आधुनिक युग जिसको कहा है, यानी कि भौतिकतावादी जो युग है, वो अविश्वास भरा हुआ है। कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, या किसी को नहीं पड़ी कि आदिवासी जो संस्कृति है वो लुप्त हो रही है, समाप्त हो रही है, किस प्रकार से उसको मिलके बचाना चाहिए, वहां पे किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए पड़े हुए हैं। और इसीलिए कवयित्री सबसे आग्रह करती है, क्या, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, कि आज के इस भौतिकतावादी युग में भी, अविश्वास वाले समय में भी, जब कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो हम सब मिलके ये प्रयास कर सकते हैं कि थोड़ा सा विश्वास उन आदिवासी लोगों के जीवन में पैदा कर सकते हैं, थोड़ी सी उम्मीद की किरण उनके जीवन में जगा सकते हैं, और थोड़े से सपने उनके हम मिलकर बचा सकते हैं। क्यों? आओ मिलकर बचाएं। तो कवयित्री ने आग्रह किया है कि मिलकर हमें ये सब कुछ करना है। उस संथाल परगना के लिए, संथाल क्षेत्र के लिए, आदिवासी बस्तियों की जीवन शैली के लिए, वहां के प्राकृतिक परिवेश के लिए, और वहां की संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, रहन सहन के लिए, किस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। दौर बच्चों समय, तो कवयित्री ने कहा है कि ये सब कुछ हमें मिलकर बचाना है। और ये एक ऐसा दौर है, यानी कि भौतिकतावादी, जिसमें कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी कहती है कवयित्री कि अभी भी हमारे पास झारखंड प्रदेश में या ऐसे प्राकृतिक जो परिवेश जहाँ पे हैं,
बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, अभी भी बचाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। अगर सही समय रहते हम संभल जाते हैं और इन सब की मिलकर सुरक्षा करते हैं तो हमारे पास अभी भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से कवयित्री निर्मला पुतुल जी ने आओ मिलकर बचाएं, संथाल क्षेत्र या संथाल परगना या झारखंड प्रदेश के जंगलों में रहने वाली जो आदिवासी बस्तियां हैं बच्चों, उनकी जीवन शैली को, उनकी संस्कृति को, उनके रहन सहन को बचाने का आग्रह किया है कि हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।